हाय फ्रेंड्स। आज फिर से आप लोगों का एलपी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जो हम लोगों ने कल पढ़ा है उसको में हम लोग ने कल क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे और उसकी आगे की जो भी टॉपिक्स हैं उसको आज हम लोग डिक्लेयर करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कल हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। तो सबसे पहले कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। मतलब कि कल हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा था व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के में जो ट्रायंगल होते हैं उसके पार्ट्स को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, उसके पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल में कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो कि उसके पार्ट्स बोले जाते हैं। ठीक है। फिर हम लोग ने आर्यभट्ट के बारे में देखा था। इसके बाद हम लोग आ गए थे एंगल के बारे में कि एंगल कैसे बनता है। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था पॉजिटिव एंगल क्या होता है, निगेटिव एंगल क्या होता है। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में रे को रोटेट करेंगे तो कौन एंगल फॉर्म होगा, क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो कौन एंगल फॉर्म होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था मेजरमेंट ऑफ एंगल, मतलब कि एंगल को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि एंगल को हम लोग 3 प्रकार से मेजर करते हैं। पहला जो उसका मेथड होता है वो होता है डिग्री सिस्टम, उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम। दूसरा मेथड होता है वो होता है फ्रेंच सिस्टम और उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेड सिस्टम। और जो तीसरा मेथड है जिसको कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, वो है सर्कुलर सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियन सिस्टम। ठीक है। तो ये जो ग्रेड सिस्टम और डिग्री सिस्टम है, इन दोनों सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लेक्चर के लिंक से देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज अपने आगे के स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो है, मतलब कि आज के लिए है पहला टॉपिक, और जो पीछे है मेजरमेंट ऑफ एंगल उस पार्ट के लिए ये तीसरा पॉइंट है जो कि है सर्कुलर सिस्टम और रेडियन सिस्टम। मतलब कि सर्कुलर सिस्टम और रेडियन सिस्टम। ठीक है। सर्कुलर सिस्टम और रेडियन सिस्टम। ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि आखिर ये जो सर्कुलर सिस्टम है या फिर ये जो रेडियन सिस्टम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रेडियन सिस्टम, ये होता क्या है। ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इन दिस सिस्टम we measure any angle in रेडियन। ठीक है। इस सिस्टम में जैसे कि डिग्री सिस्टम में हम लोग किसी भी एंगल को डिग्री में मेजर करते थे, वैसे ही रेडियन में, वैसे ही सर्कुलर सिस्टम में हम लोग किसी भी एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है और ये कैसे फॉर्म होता है। तो इसमें होता है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। वो एंगल जो कि सर्कल के सेंटर पर फॉर्म करे बाय द आर्क ऑफ लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल इज नोन एज 1 रेडियन। ये पहले हम लोग इसको डिफिनीशन को लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसको डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं पहले एन एंगल सबटेंडेड at the center of
circle by the arc of length is equal to the arc of length is equal to the radius of circle is equal to the radius of circle is called 1 radian. ठीक है, and it is denoted by वन टू द पावर c. ठीक है, मतलब कि अब हम लोग देखते हैं एन एंगल सबटेंडेड बाय अ आर्क ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल by the arc of length an angle subtended at the center of a circle by the arc of length is equal to the radius of circle is called 1 radian. It is denoted by 1 to the power c. ठीक है, तो अब हम लोग इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं. जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये एक सर्कल हो गया, ये हो गया एक सर्कल, ये हो गया इसका सेंटर को मान लेते हैं वो. ठीक है, यहाँ से ये एक गया, ये हो गया इसका रेडियस, ये भी हो गया रेडियस. अब देख क्या करें, एन एंगल सबटेंडेड बाय अ आर्क. ठीक है, तो अब यहाँ से ये जो है ये है आर, ये हो गया ए और ये हो गया बी. ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा मेरा, ये जो सर्कल का जो आर्क है. ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग देखते हैं एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय द आर्क ऑफ लेंथ 1 इज कॉल्ड बाय द आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन. मतलब कि ये देखिए, ये हुआ एक सर्कल, इसके सेंटर से हम लोगों ने इधर एक रेडियस खींचा और एक रेडियस इधर. ठीक है, और इसके बीच का मतलब कि और इसी रेडियस के बराबर ही हम लोगों ने एक आर्क लिया. ये देखिए ए बी हम लोगों ने आर्क लिया है, ये जो आर्क है ये रेडियस के बराबर है. तो यहाँ पर ये इस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा इसकी एंगल को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन. ठीक है, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं. जैसे मानिए एक सर्कल है, यहाँ पर मेरा सेंटर ओ है, इधर मैंने एक रे खींचा या फिर इधर मैंने एक रेडियस लिया और इधर एक रेडियस लिया. ठीक है, और यहाँ पर ये जो मैंने आर्क लिया है आर्क ए बी, तो ये जो आर्क ए बी का लेंथ है ए आर ओ ए और ओ बी के लेंथ के इक्वल है. ठीक है, तो फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन होगा ये होगा 1 रेडियन. इसी को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन. ठीक है, अब हम लोग एक नोट है जिसको हम लोग देख लेते हैं. नोट है, सिंस एंगल subtended at the center of circle are since angles subtended at the center of circle are proportional to the length of corresponding arc. ROS to the length of corresponding arc. यहाँ पर देखिए
सिंस द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, जो वो एंगल जो कि सेंटर सर्कल के सेंटर पर सबटेंड करेगा, मतलब कि फॉर्म करेगा, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क, अपने जो उसका आर्क है, जो उसका करस्पॉन्डिंग आर्क है उसके लेंथ के इक्वल होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये मानिए हो गया एक सर्कल, ठीक है, ये हो गया इसका रेडियस, और यहाँ से ये हो गया वो, यहाँ से एक हमने रेडियस लिया उधर, एक रेडियस लिया इधर, और यहाँ पर बीच में एक ले लिया, ठीक है, तो ये रेडियस हो गया। फिर इसको मान लेते हैं हम लोग बी डैश, इसको ए और इसको बी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये एक एंगल फॉर्म हुआ और एक एंगल ये फॉर्म हुआ, बड़ा वाला एक छोटा वाला, एक एंगल फॉर्म हुआ क्या, तो बी ओ ए या ए ओ बी, और एक फॉर्म हुआ बी डैश ओ ए या ए ओ बी डैश, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये वाला छोटा वाला एंगल, बाई एंगल ए ओ बी डैश ये बड़ा वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल बाई ये वाला एंगल, इक्वल टू ए बी, आर्क ए बी, ये देखिए ये छोटा वाला एंगल किसके किस बीच फॉर्म हो रहा है, तो ए बी के बीच हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कर दिए आर्क ए बी बाई आर्क ए बी डैश, ठीक है। तो इसका कारण हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि देखिए, हाँ, और एक हम लोग ये नोट कर लेंगे कि जहाँ पर हम लोग को ऐसा सिंबल दिखे, ऐसा किसी भी डिजिट के ऊपर या फिर किसी भी नंबर अल्फ़ाबेट के ऊपर आप लोग को ऐसा नंबर दिखे, ऐसा सिंबल दिखे, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये कितनी बार एग्जाम्स में क्या करता है, इसके केवल सिंबल दे देते हैं और फिर पूछते हैं इसके बारे में, आर्क के बारे में बताइए, और जिन लोगों को पता नहीं रहता है वे लोग यही गलती कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा गलती नहीं करना है, और हम लोग को अब इसके बारे में जानकारी हो गया, तो चलिए हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए ओ बी बाई ए ओ बी, ठीक है। तो इस पर हम लोग यहाँ पर एक ऐसे ही रफली डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया ओ है हम लोग का सेंटर, ये है बी, ये है बी डैश, और ये है हम लोगों का ए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ये जो है ये हम लोगों का आर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ छोटा वाला एंगल और ये हुआ एक बड़ा वाला एंगल। तो यहाँ पर ये क्या दे रहा है, पहले ए ओ बी, ए ओ बी मतलब कि पहले दे रहा है ये छोटा वाला एंगल, तो ए ओ बी, तो ए ओ बी मतलब कि ये वाला एंगल, बाई ए ओ बी डैश, ए ओ बी डैश मतलब कि अगर छोटा वाला बाई बड़ा वाला, इसको हम लोग ऐसे भी देख लेते हैं। तो एंगल ए ओ बी बाई एंगल ए ओ बी डैश इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल हो गया, इक्वल टू आर्क ए बी। ये देखिए छोटा वाला एंगल किस पर फॉर्म हुआ है, तो ए ओ बी, तो इसमें कौन कौन आ रहा है, ए बी, ठीक है। तो आर्क ए बी ये वाला आर्क, ये वाला आर्क बाई ये वाला आर्क, ठीक है। ये देखिए जो बड़ा वाला आर्क होगा इसमें टोटल कवर होगा, क्योंकि ये एंगल पूरा ले रहा है, ये पूरा का एंगल को ले रहा है, लेकिन जो ये वाला है ये केवल और केवल एक के एंगल को ले रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग इसमें आए आगे देखते हैं। जैसा कि आप लोग ने वहाँ पर देखा था कि वो जो बड़ा वाला था वो एक एंगल को ले रहा था, पर ये जो है ये दो एंगल को ले रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। अब हम लोगों का आता है, अब हम लोग का जो पॉइंट है वो है, एक साइड हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, मतलब कि आर्क की लंबाई, और एक साइड लिखेंगे एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, मतलब कि उससे ये उतना लंबा अगर आर्क होगा तो उससे सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। एक साइड लिख लेंगे हम लोग एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं। अगर
आर्क का लेंथ आर है, अगर हम लोग का जो आर्क है उसका लेंथ आर है, तो इससे जो एंगल बनेगा वो होगा 1 रेडियन। ठीक है, अगर आर्क का लेंथ 1 है तो इससे जो एंगल बनेगा वो होगा 1/r, 1/r रेडियन। ठीक है, अब मानिए अगर हम लोग का आर्क का लेंथ 2πr है तो इससे जो एंगल बनेगा वो होगा 1/r इंटू 2π/r रेडियन। आर से आर हो गया कैंसल, तो यहाँ पर आ जाएगा 2π रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, इसलिए पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर लोग देख लेते हैं 180 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं ये किस में आया, तो ये हुआ डिग्री सिस्टम में। अब इसका हम लोग ग्रेड सिस्टम में निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 2π रेडियन इक्वल टू 400 ग्रेड। एक ग्रेड में ग्रेड देखिए, ये मैंने कल बताया था कि डिग्री सिस्टम में एक पूरा चक्कर जो ये हो गया, इसको अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ शुरू कर रहा है और यहीं पर आकर रुक रहा है तो ये मतलब कि ये 360 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक, 360 डिग्री बनाया। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेड सिस्टम में यहीं शुरू कर रहा है और यहाँ पर आकर रुक रहा है तो वो 400 ग्रेड बनाया। ठीक है, वो 400 ग्रेड बनाया, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 400, इसलिए हो जाएगा इसमें पाई रेडियन इक्वल टू 200 ग्रेड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक पॉइंट है, नोट ही में इसको लिख लीजिएगा, दो पॉइंट है। ठीक है, अब लोग देखते हैं, मानिए कि अब हम लोग ये पॉइंट करने के बाद हम लोग थोड़ा कुछ क्वेश्चन करेंगे 5-6। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग के पास डिग्री में दिया है और उसको हम लोग को मतलब कि रेडियन में करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, वी मल्टीप्लाई बाई पाई/180। मतलब कि अगर कोई चीज़ डिग्री में दिया है, अगर कोई चीज़ है जो कि डिग्री में दिया है, ठीक है, अगर कोई चीज़ डिग्री में दिया है और उसको हम लोग को मिनट में यहाँ नहीं, यहाँ पर देखिए हम लोग, सॉरी भाई यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये देखिए यहाँ पर दिया है टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, v मल्टीप्लाई बाई पाई/180। ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ अगर डिग्री में दिया है और उसको रेडियन में बदलना है, कोई भी चीज़ अगर डिग्री में दिया है और उसे हम लोग को रेडियन में बदलना है तो उसमें लिए हम लोग उसमें पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन सेम अपोजिट, अगर कोई चीज़ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, v मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई। मतलब कि अगर कोई चीज़ डिग्री में दिया है और उसे रेडियन में बदलना है तो हम लोग पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर कोई चीज़ रेडियन में दिया है उसे डिग्री में बदलना है तो उसके लिए हम लोग 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे हम लोग थोड़ा बहुत अब कुछ 7-8 क्वेश्चन करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो हैं एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर्स हैं, एनसीईआरटी के चैप्टर 3.1 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का जो पहला एग्जाम्पल है, ये है 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 30 डिग्री दिया है, ये क्या में दिया है, ये डिग्री में दिया है और हम लोग को इसको रेडियन में बदलना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, रेडियन में बदलने के लिए हमने क्या किया था, पाई/180 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब हम लोग इसको करते हैं पाई/180 इंटू 30। ठीक है,
10 से 10 कट, 3 से 6, पाई बाई 6 रेडियन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा करते हैं 45 डिग्री। तो आ जाएगा पाई बाई 180 इंटू 45, ये आ जाएगा 4 पाई बाई 4 रेडियन आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग के पास है तीसरा क्वेश्चन है, हम लोग का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 60 डिग्री। इसमें हम लोग करेंगे पाई बाई 180 इंटू 63, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम लोग आइए, चलिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग ने 60 डिग्री तक कर लिया है। अब हम लोग का आता है 90 डिग्री, 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसको हम लोग अब कैसे करेंगे, आखिर इसके करने के लिए भी तो कुछ कारण होगा ना। तो हम लोग इसमें करते हैं पाई बाई 180 इंटू 90। ठीक है, 10 से 10 गायब, 9 से 18, 2 बार में। तो ये कितना आ गया, पाई बाई 2 रेडियन। हाँ, तो देखिए इसी तरह से अब आप लोग निकाल लीजिएगा। ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपने से निकाल लीजिएगा अभी एक बार ईमानदारी से। पाई बाई 120 रेडियन का होता है, पाई बाई जैसे यहाँ पर देखिए ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो इसका जो रेडियन आएगा वो आएगा 2 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, 2 पाई बाई 3 रेडियन। छठा क्वेश्चन है हम लोग का 270 डिग्री। तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा 3 पाई बाई 2 रेडियन। और जो सातवां क्वेश्चन है वो है 135 डिग्री। तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4 रेडियन। हाँ, तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग ने यहाँ पर जितने भी रेडियन पढ़े, ये जितने भी हम लोग ने यहाँ पर डिग्री को एंगल में कन्वर्ट किया, ये और इन सब का जो रेडियन में आया है आंसर, इन सब को आप लोग को याद कर जाना है। क्योंकि ये जो भी रेडियन है ये सब बहुत बार फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन में आते हैं। हम लोग कोई भी जैसे अब रेडियन का क्वेश्चन करेंगे या फिर कोई भी क्वेश्चन करेंगे आगे प्रॉपर्टीज पढ़ के, आइडेंटिटीज पढ़ के, तो उसमें हम लोग को ये यूज़ करना होगा। पाई बाई 2 रेडियन दे देगा, पाई बाई 2 दे देगा, तो हम लोग को अब देखना है कि पाई बाई 2 किसका वैल्यू होता है। तो हम लोग को बोलना है 90 डिग्री का। जैसे मानिए दे दिया 2 पाई बाई 3, तो वहाँ पर अब हम लोग ये नहीं निकालेंगे नहीं कि 2 पाई बाई 3 ऐसे करके निकालेंगे नहीं, हम लोग को याद होना चाहिए 120। तो इसलिए हम लोग वहाँ पर 120 टिक कर देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है, मानिए कि अगर कोई एल लेंथ का एंगल है, एल लेंथ का एंगल है जो कि सेंटर पर थीटा डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। और उसका जो रेडियस है वो दिया है आर। ठीक है, तो इसको हम लोग को निकालना है कि यहाँ पर अगर, और उसके बाद में हम लोग को अगर थीटा निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर, लेंथ बाई रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या क्या दिया है। मानिए यहाँ पर दिया हम लोग का ये एक सर्कल है, ये हो गया इसका सेंटर ओ, यहाँ से हमने एक रेडियस लिया और यहाँ से हमने एक रेडियस लिया, और ये है बी, ए है ए। ये देखिए ये जो आर्क है इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ। और यहाँ पर ये हो गया आर, और यहाँ पर देखिए ये जो बनेगा यही होता है थीटा रेडियन। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का क्या था पॉइंट, तो इफ एन आर्क, यदि कोई आर्क
यदि कोई आर्क है जो यदि कोई एल लेंथ का आर्क है तो ये जो ए बी आर्क है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू एल, ठीक, ओ ए एंड ओ बी इक्वल टू आर, और एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा रेडियन। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये एक एंगल, यहाँ पर देखिए ये हम लोग का जो पॉइंट है वो है इफ़ एन आर्क ऑफ लेंथ एल, यदि कोई आर्क जिसका की लंबाई एल हो, यदि कोई आर्क जिसका की लंबाई एल मीटर हो या एल सेंटीमीटर हो लेकिन वो एल हो, ठीक है, सबटेंड एंड एंगल ऑफ थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल, और साथ ही वो सेंटर ऑफ सर्कल के सेंटर पर थीटा का एंगल बना रहा हो, कितने का एंगल बना रहा हो, तो वो थीटा का एंगल बना रहा हो, ऑफ रेडियस आर के साथ साथ ये जो सर्कल है इसका रेडियस होना चाहिए आर। तो अब हम लोग को अगर फाइंड करना है कि वहाँ पर थीटा का क्या होगा, तो उस केस में यहाँ पर थीटा का हो जाता है एल बाई आर। ये फार्मूला आप लोग पढ़ जाइएगा, रट जाइएगा, इसको कैसे भी करके फार्मूला आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू एल बाई आर जो है ये हर एक चैप्टर के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आता ही है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है अब हम लोग के पास एक नोट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इफ़ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, यदि इफ़ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, यदि थीटा वेरी वेरी स्मॉल है, देन आर्क, यहाँ पर हम आर्क क्या है ए बी, ठीक है। इफ़ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर्क ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, इक्वल टू अप्रॉक्स कॉड ए बी डैश। यदि थीटा जो है ये वेरी वेरी स्मॉल है, बहुत बहुत छोटा है, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, तो उस समय यदि थीटा वेरी वेरी स्मॉल है तब आर्क ए बी, जो आर्क ए बी है ये कॉड ए बी के इक्वल होगा या उसके आसपास होगा, ठीक है। सो इसलिए थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉड ए बी बाई ए बी डैश बाई आर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो थीटा होगा इसका एक और फॉर्मूला होता है ए बी डैश बाई आर। तो ठीक है गाइस, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे, और कल के मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और हाँ गाइस, मेक मी इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ शेयर भी करिएगा। चलिए गाइस, गुड बाय, थैंक यू।